सिटी कमिटी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है। जांग वे की बात खत्म होते ही इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर्स आगे आए और प्रिंसिपल से हाथ मिलाने लगे। उनके चेहरों पर फेक स्माइल्स थी। प्रिंसिपल, इन्वेस्टिगेशन में हमारे साथ कोऑपरेट कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, सब कुछ सच सच बताइएगा, हमें काम करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये डरावना सीने देखकर सारे स्टूडेंट्स सन रह गए। व्हाट द हेल, सिटी कमिटी की इन्वेस्टिगेशन टीम? यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज ने पक्का किसी गलत इंसान से पंगा ले लिया है। मुझे लगता है 2 दिन में हमें नया प्रिंसिपल मिल जाएगा। स्टूडेंट्स की बातें सुनकर प्रिंसिपल के माथे का पसीना और तेजी से बहने लगा। उन्हें फील हो रहा था कि उनका करियर। यंग मास्टर जांग, ये गलत फहमी है। हम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं। हमने कोई लीगल काम नहीं किया है। प्रिंसिपल ने एक रोने जैसी फेक स्माइल के साथ कहा। ये सब मुझे मत बताओ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो इन्वेस्टिगेशन टीम से बात करो। जांग वे हंसा। उसके पीछे खड़ी टीम ने यूनिवर्सिटी लीडर्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तभी एक आवाज आई, आज ग्राउंड में बड़ी भीड़ है। तुम और चेंजे एक साथ वहां आए। तुमने चारों तरफ देखा और आखिर में तुम्हारी नजर प्रिंसिपल के बंधे हुए हाथों पर जाकर रुक गई। कल वाइस प्रिंसिपल अंदर गए थे, आज प्रिंसिपल भी जाने की जल्दी में है। ये सुनकर प्रिंसिपल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, यंग मास्टर लिन, क्या आप यहां मेरा मजाक उड़ाने आए हैं? यंग मास्टर लिन सुनते ही जांग वे की आंखें चमक उठी। वो तुम्हें ध्यान से देखने लगा, इस लेजेंडरी कैपिटल प्रिंस को। तुमने उसका लुक नोटिस किया और हाथ बढ़ाकर ग्रीट किया। चूंकि जांग वे में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं थी तो तुम भी उससे मिलना चाहते थे। हेलो, मैं लिन बे हूं, कैपिटल से। फिर तुमने चेंजे को इंट्रोड्यूस किया, और ये मेरा फ्रेंड चेंजे है। चेंजे सुनते ही जांग वे शॉक रह गया। मुझे याद आ गया, तुम मोडू सिटी के रिचेस्ट मैन चेन जानपेंग के बेटे हो। प्रिंसिपल की तो आंखें ही बाहर आ गई। रिचेस्ट मैन का बेटा? आज तो सारे मॉन्स्टर्स एक साथ आ गए। तभी यूनिवर्सिटी गेट से एक और लग्जरी कार कॉन्वॉय एंटर हुआ। सबसे आगे रोल्स रॉयस कलिनन थी। प्रिंसिपल ने कार की नंबर प्लेट देखी, 88,880। व्हाट द फक, ये तो रिचेस्ट मैन की कार है। हजारों हैरान नजरों के बीच वो कन्वॉय रुका और एक वेल ड्रेस्ड आदमी बाहर आया। चेंजे ने अपने दाद को देखा और उनके पास गया। चेन जनपेग ने सिर हिलाया और फिर गुस्से में प्रिंसिपल के पास जाकर सीधा उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। स्लैप। थप्पड़ की तेज आवाज पूरे ग्राउंड में गूंज उठी। सब लोग शॉक में थे, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। बिना कुछ पूछे सीधा थप्पड़। मिस्टर चेन, ये गलत फहमी है, प्लीज मेरी बात सुनिए। थप्पड़ खाने के बाद भी प्रिंसिपल ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि एक चापलूसी वाली स्माइल के साथ एक्सप्लेन करने लगा। गलत फहमी तेरी माँ की। चेन जानपेंग को इतना गुस्सा आया कि उसने 2 थप्पड़ और जड़ दिए। प्रिंसिपल सुन रह गया। वो चेन जानपेंग से पंगा नहीं ले सकता था, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा फंडर था। मैं हर साल करोड़ों का फंड इसलिए देता हूं ताकि ड्रैगन कंट्री के स्टूडेंट्स का फ्यूचर बन सके, इसलिए नहीं कि तुम विदेशियों के तलवे चाटो। चेन जानपेंग ने गुस्से में प्रिंसिपल के माथे पर उंगली मारी। तुम गद्दार, जब तुम जेल में जाओगे तो मैं उन कैदियों को पैसे दूंगा कि वो तुम्हें और लियूबो को रोज थप्पड़ मारे, और रात को सोते वक्त अपनी बैग सेव करके रखना, वरना हाहा। यह सुनकर प्रिंसिपल की रूह कांप गई। उसने तुरंत अपनी टांगे कस ली। जब उसके दाद का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो चेंजे ने उन्हें इंट्रोड्यूस किया। डैड, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड लिन बे है। तुमने एक वार्म स्माइल दी। हेलो अंकल चेन। चेन जानपेग ने मुड़कर तुम्हें देखा और तुम्हारा चेहरा देखकर वो शॉक रह गया। व्हाट द फक, तुम यंग मास्टर लिन हो। अंकल चेन, प्लीज फॉर्मेलिटीज मत कीजिए। चेंजे मेरा दोस्त है, बाकी टाइटल्स तो बस शो ऑफ है। तुम्हारा एटीट्यूड इतना काम और कॉन्फिडेंट था कि चेन जानपेग तुम्हें देखकर बहुत इंप्रेस हो गए। सच में एक टॉप लेवल फैमिली का एयर ऐसा ही होता है। इसका ऑरा कितना पीसफुल है। और मेरा बेवकूफ बेटा जो बस गरीब बनने की एक्टिंग करता है, इसके सामने तो कुछ भी नहीं है। तभी जांग वे ने कहा, अगर और कोई बात नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन टीम इन लोगों को ले जा सकती है। यह सुनकर फॉरेन स्टूडेंट्स भड़क गए। अगर तुम प्रिंसिपल को ले गए तो हमें जस्टिस कौन देगा? आक इनोसेंट है। हम डिमांड करते हैं कि ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन हो। 100 से ज्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स आगे आए और इन्वेस्टिगेशन टीम पर प्रेशर बनाने लगे। जांग वे को टेंशन होने लगी। वो फॉरेन स्टूडेंट्स पर ओपनली एक्शन नहीं ले सकता था, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ था। जब तक कैबिनेट का ऑर्डर ना हो वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे कुछ यंग स्टूडेंट्स का गुस्सा फूट पड़ा। हम लिन बे को कुछ नहीं होने देंगे। अगर उसे कुछ हुआ तो यूनिवर्सिटी को कौन बचाए? जब बहुत सारे स्टूडेंट्स लड़ने के लिए खड़े होने लगे तो ट्रेनर्स घबरा गए। सब बैठ जाओ, अगर तुम लोग लड़े तो ये ग्रुप वायलेंस बन जाएगा। तुम हेल्प नहीं कर रहे बल्कि सिचुएशन और खराब कर रहे हो। ट्रेनर्स की डांट सुनकर स्टूडेंट्स थोड़े शांत हुए। ट्रेनर्स तुरंत भागकर बीच बचाव करने आए। तभी किसी ने तुम्हारी आइडेंटिटी पहचान ली और जोर से चिल्लाया, यही लिन बे है, सब मिलकर इसे पकड़ो, इसे भागने मत दो।
एक ही पल में सारे फॉरेन स्टूडेंट्स की नजरें तुम पर आ गईं। चेंजे ने सिचुएशन खराब होते देखी और तुरंत बोला, ओल्ड लिन तू भाग जा, हम इन्हें रोकते हैं, तुझे कुछ नहीं होना चाहिए। चेन जानपेंग भी डर गए थे। उन्होंने तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया कि तुम तीनों को प्रोटेक्ट करें। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, पर तुम जो सबके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे, तुमने बस अपने फोन पर टाइम देख। तुमने अपना सिर उठाया और फॉरेन स्टूडेंट्स की तरफ देखकर हंसे। भागना? हम क्यों भागेंगे? तुमने अपनी उंगली से उन फॉरेन स्टूडेंट्स की तरफ इशारा किया। अगर कोई भागेगा तो वो ये लोग होंगे। तुम्हारी बात खत्म होते ही आसमान से हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स की टेरिफाइंग आवाज आने लगी। सबने आसमान की तरफ देखा। 3 हेविली आर्म्ड मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स तेजी से यूनिवर्सिटी की तरफ आ रहे थे। चेंजे की आंखें फटी रह गईं। उसने तुम्हारी तरफ देखकर कहा, ओल्ड लिन तूने मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स बुला लिए। ये सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की नजर तुम पर टिक गई। ये सुनकर वहां मौजूद यहां तक कि वो फॉरेन स्टूडेंट्स भी अपनी जगह फ्रीज हो गए। ये कोई मजाक नहीं था। अगर सच में मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स आ गए हैं तो उनका लड़ने का कोई चांस ही नहीं था। अब बस भागने में ही भलाई है। तुमने बस एक कोल्ड स्माइल दी और धीरे से कहा, सिर्फ हेलीकॉप्टर्स नहीं। अगले ही सेकंड सबके शॉक फेस के सामने मिलिट्री ट्रक्स का एक कॉन्वॉय यूनिवर्सिटी में एंटर हुआ। फॉरेन स्टूडेंट्स ने सोचा, डैमेट, और पागलों की तरह भागने लगे। क्या तुम्हें लगता है तुम भाग पाओगे? तुमने हंसते हुए कहा। तुम्हारी आंखों में एक कोल्ड चमक थी। ट्रक्स अचानक रुके और फुली आर्म्ड सोल्जर्स बाहर निकले। उन्होंने अपनी गन्स सीधा उन भागते हुए स्टूडेंट्स पर पॉइंट कर दी। फ्रीज, हैंड्स ऑन योर हेड, अगर कोई भागा तो शूट कर देंगे। एक लेफ्टिनेंट कर्नल ने मेगाफोन से वार्निंग दी। ऊपर हेलीकॉप्टर से रोप्स नीचे आईं और स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज जमीन पर उतरकर पोजीशन लेने लगे। गन रीलोड होने की क्लिक आवाज से सारे फॉरेन स्टूडेंट्स जहां थे वहीं रुक गए। उन्हें पता था कि ये आखिरी वार्निंग है। अगर वो अब भागे तो अगली चीज जो उन्हें छुएगी वो बुलेट होगी। मैं सरेंडर करता हूं। एक स्टूडेंट रोते हुए मुड़ा और अपने सिर पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गया। उसे देखकर बाकी स्टूडेंट्स ने भी वैसा ही किया। ये टेरिफाइंग सीन देखकर बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स की तो सांसें ही रुक गईं। खास तौर पर न्यू स्टूडेंट्स जो अभी मिलिट्री ट्रेनिंग में थे। मैं तो बस यहां मिलिट्री ट्रेनिंग करने आया था। मुझे नहीं पता था कि मुझे असली मिलिट्री एक्शन देखने को मिलेगा। सिचुएशन कंट्रोल होने के बाद एक लग्जरी ऑफिशियल कार धीरे धीरे वहां आई। दरवाजा खुला और कुछ टॉप ऑफिशियल्स बाहर आए। कजिन, लॉन्ग टाइम नो सी, लिन हाओ ने स्माइल करते हुए तुम्हें ग्रीट किया। कजिन, लगता है तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। तुमने लिन हाओ का कॉन्फिडेंट फेस देखकर अंदाजा लगाया। ये सब तुम्हारी वजह से है। आखिरी टास्क बहुत अच्छा हुआ था तो कैबिनेट ने मुझे ट्रांसफर कर दिया। लिन हाओ ने ईवल स्माइल के साथ कहा, अब मैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का डेप्यूटी डायरेक्टर हूं। नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने दिल से उसे विश किया। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट भले ही कोई टॉप रैंक नहीं था, पर उनके हाथों में रियल पावर थी। आसपास खड़े स्टूडेंट भले ही तुम्हारी पूरी बातें नहीं सुन पाए, पर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट वर्ड सबने सुना। ये कैबिनेट की कोर टीम थी जिनके पास असल पावर थी। अब सब तुम्हें और भी हैरानी से देख रहे थे। इस यंग मास्टर ने ना सिर्फ मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप्स बुलाए थे, बल्कि कैपिटल की कैबिनेट सेक्रेटेरिएट तक को मूव कर दिया था। लिन हाओ ने कुछ फाइल्स निकाली और सिटी इन्वेस्टिगेशन टीम को दी। ये कैबिनेट का ऑर्डर है। मॉडू सिटी कमिटी तुरंत कैबिनेट इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर मॉडू यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के फॉरेन इन्फिल्ट्रेशन केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। आज से सारे यूनिवर्सिटी लीडर्स सस्पेंड किए जाते हैं। नई मैनेजमेंट टीम आज शाम तक आ जाएगी। प्लीज हैंडओवर की प्रिपरेशन करें। इतना कहकर लिन हाओ थोड़ा साइड में हुआ और एक स्क्वायर फेस वाला आदमी आगे आया। कैबिनेट इंटेलिजेंस एजेंसी, जोपिंग, प्लीज हमारे साथ चलिए। प्रिंसिपल के पैरों की ताकत खत्म हो गई। वो जमीन पर गिर पड़ा। कैबिनेट ने इंटेलिजेंस एजेंसी को भेज दिया। वो तो बस एक यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल था। इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? और राइट, इन्हें ले जाओ। जो भी पूछना है स्टेशन में पूछना। लिन हाओ ने प्रिंसिपल के मरे हुए फेस को देखकर एक कोल्ड स्माइल दी। और हाँ, इन फॉरेन स्टूडेंट्स का क्या होगा? कजिन, तुम क्या सोच रहे हो? तुमने उन डरे हुए फॉरेन स्टूडेंट्स की तरफ देखकर पूछा। लिन हाओ ने कंफ्यूज होकर अपना सिर खुजाया। कौन फॉरेन स्टूडेंट्स? क्या ये टेररिस्ट नहीं है? इन्होंने दंगे किए हैं और रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अब सीधा कोर्ट में इनका ट्रायल होगा। हाँ, बिल्कुल यही बात है। तुमने लिन हाओ को थम्स अप दिखाया। ये सब हैंडल करने के बाद लिन हाओ ऑफिशियल वर्क का बहाना देकर वहां से निकल गए। जब सब लोग जा चुके थे तो वो लेफ्टिनेंट कर्नल एक पेपर लेकर तुम्हारे पास आया। यंग मास्टर लिन, आपके थर्ड अंकल मेरे टीचर हैं। अगर आपको मोडू सिटी में कभी भी कोई हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। टीचर ने मुझे स्पेशली बोला है। तुमने वो पेपर लिया, उस पर एक नंबर लिखा था। थैंक्स। तुम दोनों ने हैंड शेक किया। अब वहां सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे न्यू स्टूडेंट्स बचे थे जो अभी भी शॉक में थे। चेन जानपेंग जैसे के दार ने एक गहरी सांस ली।
यंग मास्टर लिन, अगर आपको टाइम मिले तो हमारे घर आइएगा, मुझे कुछ काम है तो मैं अभी चलता हूं। जाते जाते चेन जानपेग ने अपने बेटे चेनजे को एक प्राउड लुक दिया। मेरा बेटा बहुत स्मार्ट है। उसने चुपचाप यंग मास्टर लिन से दोस्ती कर ली। अपने दाद का वो लुक देखकर चेनजे ने थोड़ा ऑकवर्ड फील किया। ओल्ड लिन, तूने तो मेरा सारा मजा खराब कर दिया। मैंने सोचा था कि मैं आज शो ऑफ करूंगा, पर तूने तो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स बुला लिए। ये सुनकर तुम हंस पड़े। मैं क्या करता? सिचुएशन इतनी टेंस हो गई थी और वो फॉरेनर्स सीधा अटैक करने वाले थे। बिना मिलिट्री के काम नहीं चलता। कोई बात नहीं, अगली बार शो ऑफ करने का चांस तुझे दूंगा। तभी जांग वे आगे आया। अगर मामला सॉल्व हो गया है तो मैं भी चलता हूं। अगर टाइम मिले तो बास्केटबॉल क्लब आना, मैं वहां का प्रेसिडेंट हूं। श्योर, तुमने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। जांग वे के बारे में तुमने बहुत सुना था। वो मोडू सिटी का नंबर 1 यंग मास्टर था और यूनिवर्सिटी का सबसे फेमस स्टूडेंट। उससे दोस्ती करना बुरा आइडिया नहीं था। और आज जिस तरह से उसने यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के खिलाफ एक्शन लिया था, उसने तुम्हें इम्प्रेस कर दिया था। वो सही और गलत में फर्क समझता था। अगर वो उन फॉरेनर्स का सपोर्ट करता तो तुम्हें उसे भी सबक सिखाना पड़ता। जांग वे को जाते हुए देखकर तुमने हंसते हुए कहा, हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत टैलेंट है। चेनजे ने भी स्माइल किया। बिल्कुल एक ही यूनिवर्सिटी में मोदू सिटी कमिटी के हेड का बेटा, मोदू के रिचेस्ट मैन का बेटा, और तुम कैपिटल के प्रिंस। भाई तुम मोडू क्यों आदे? जिंगदाया हुआदा। टॉप यूनिवर्सिटीज इन कैपिटल अच्छी नहीं थी क्या? तुम्हें कैपिटल में ही रहना चाहिए था। मोडू यूनिवर्सिटी मेरे और जांग वे के लिए छोड़ देते। तुमने उसकी कंप्लेन को इग्नोर किया और मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे न्यू स्टूडेंट्स की तरफ देखने लगे। चल, मैं तुझे मिलिट्री ट्रेनिंग के मजे याद दिलाता हूं। मुझे कोई मजे याद नहीं करने। हाँ, अगर जूनियर लड़कियों को देखना है तो मैं तैयार हूं। चंजे ने बहाना बनाया, पर वो तुम्हारे पीछे पीछे चलने लगा। आखिर शो ऑफ करने का इससे अच्छा चांस कहां मिलेगा? मामला शांत होने के बाद तुम दोनों मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड में गए। चीफ इंस्ट्रक्टर एक फेक स्माइल के साथ तुम्हारे पास आया। वो डरा हुआ था। आखिर तुम दोनों ने अभी अभी यूनिवर्सिटी के पूरे मैनेजमेंट को अरेस्ट करवा दिया था। यहां तक कि वो ऑरेगन फॉरेन स्टूडेंट्स भी नहीं बचे थे। तुमने इंस्ट्रक्टर का डर नोटिस किया और हंसते हुए बोले, रिलैक्स, मैं बस यहां अपनी फ्रेंड से मिलने आया हूं। इतना कहकर तुमने फ्रंट रो में खड़ी एक क्यूट लड़की की तरफ देखा जिसने अपनी कैप से चेहरा छुपा रखा था। तुमने उसे आंख मारी। चिन मेंग्याओ ने जब तुम्हारा लुक नोटिस किया तो उसने घबराकर अपनी कैप और नीचे कर ली। मिलिट्री यूनिफॉर्म में उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। ओ माय गॉड, मैं क्या करूं? फ्यूचर में हमारे बच्चों का नाम क्या होगा? लिन डाबाओ कैसा रहेगा? न्यू स्टूडेंट्स धीरे धीरे बातें कर रहे थे, पर वो बातें तुम्हारे और चेनजे के कानों तक पहुंच गईं। तुम स्पीचलेस हो गए। तुमने बस एक बार उस लड़की की तरफ देखा और लोगों ने तुम्हारा बेटा भी पैदा कर दिया। चेनजे को थोड़ी जेलसी हो रही थी। वो मोडू का रिचेस्ट मैन का बेटा था, टॉप क्लास, रिच, सेकंड जनरेशन। फिर लोगों का ध्यान उस पर क्यों नहीं था? ये सोचकर वो थोड़ा सावर टोन में बोला, ओल्ड लिन, तूने तो कहा था कि तेरा इकलौता दोस्त मैं हूं। अब ये न्यू जूनियर फ्रेंड कहां से आ गई? सच बता, लड़का है या लड़की? तुमने उसे अजीब नजरों से देखा। क्या तुझे लगता है मैं किसी लड़के को देखने के लिए इतना टाइम वेस्ट करूंगा? ये सुनकर चेनजे शॉक रह गया। तभी मैं सोचूं तूने लियू रियान को छोड़ क्यों दी? तो तूने नई जूनियर फंसा ली है। मुझे भी इंट्रोड्यूस करवा दे, ताकि फ्यूचर में जब मैं लड़कियों से फ्लर्ट करूं तो गलती से तेरी गर्लफ्रेंड पर लाइन ना मार दूं। तुम हंस पड़े। हम अभी बस नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, पर हाँ, मैं तुझे इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। तुम्हें और चंजे को वीआईपी सीट्स पर हंसते बोलते देखकर इंस्ट्रक्टर्स ने आखिरकार ट्रेनिंग स्टार्ट की। 2.5 घंटे बाद चीफ इंस्ट्रक्टर ने सीटी बजाई। 25 मिनट्स ब्रेक। सारे स्टूडेंट्स आजाद घोड़ों की तरह भागने लगे। चिन मेंग्याओ ने अपने क्यूट चेहरे से पसीना पोंछा और वाइप सीट्स की तरफ देखा। तुम और चेनजे आराम से तरबूज, वाटरमेलन खा रहे थे। ये तरबूज कब लाए? तभी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने एक लड़का उसके सामने आया। सबके सामने उसने सीधा पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूं? ये सुनते ही आसपास के स्टूडेंट्स का ध्यान उन पर चला गया। वाओ, इस भाई की चॉइस अच्छी है। इसने आते ही सबसे खूबसूरत लड़की को टारगेट किया। सच कहूं तो जब मैं पोस्चर ट्रेनिंग कर रहा था तो मैं भी सोच रहा था कि इसका नंबर कैसे लूं, पर इस लड़के ने बाजी मार ली। तुम लोग बहुत स्लो हो। कल रात ही कैंपस फोरम पे न्यू ब्यूटी लिस्ट आ गई थी। ये चिन मेंग्याओ है, कैंपस की न्यू स्वीट ब्यूटी। क्या हम अभी कैंपस में दूसरे दिन हैं और ब्यूटी लिस्ट भी बन गई? प्लीज मना कर देना। मैं नहीं चाहता कि कॉलेज के पहले ही दिन मेरा दिल टूट जाए। आसपास के स्टूडेंट्स की बातें सुनकर चिन मेंग्याओ ने अपनी तरफ इशारा किया। क्या तुम्हें मेरा नंबर चाहिए? उस लड़के ने कॉन्फिडेंस के साथ सिर हिलाया। उसने ग्राउंड में आते ही चिन मेंग्याओ को नोटिस कर लिया था।
उसने आज तक इतनी क्यूट और स्वीट लड़की नहीं देखी थी। मिलिट्री यूनिफॉर्म में भी वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि उसकी हार्ट बीट्स तेज हो गई थी। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो फर्स्ट मूव करेगा। जब वो लड़का फ्यूचर में चिन मेंग्याओ के साथ कंपस में हाथ पकड़कर घूमने के सपने देख रहा था, तब चिन मेंग्याओ ने कहा, एक्चुअली मैं लेस्बियन हूं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये लाइन सुनते ही पूरे ग्राउंड में सन्नाटा छा गया। उस लड़के का जबड़ा तो जमीन पर ही गिर गया। व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैंने पहली बार किसी लड़की को पसंद किया और वो लड़कियों को पसंद करती है। आसपास खड़े स्टूडेंट्स ने उसे चीयर करना शुरू कर दिया। ब्रदर डर मत, अपने प्यार से इसे बदल दे, क्या पता फ्यूचर में बाय वन गेट वन फ्री ऑफर मिल जाए। हाँ, अगर प्यार है तो पीछे मत हट, बाद में रोने से अच्छा है अभी ट्राई कर ले। लोगों की बातें सुनकर उस लड़के में फिर से हिम्मत आ गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने एक कदम आगे बढ़ाया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने सच्चे प्यार से तुम्हें बदल दूंगा, पर मुझे प्रॉब्लम है। चिन मेंग्याओ ने अपनी क्यूट आंखें झपकाईं और बहुत सीरियस टोन में कहा। यह सुनकर उस लड़के के गले में जैसे कुछ अटक गया हो। वो बहुत देर तक कुछ नहीं बोल पाया। उसके सारे सपने एक सेकंड में टूट गए। उसे बहुत दुख हो रहा था। मैंने पहली बार किसी से प्यार किया और मैं इतनी बुरी तरह हार गया। दूसरी तरफ तुमने तरबूज का एक पीस उठाया और चिन मेंग्याओ की तरफ इशारा किया। देख रहा है, वो लड़की जिससे वो लड़का नंबर मांग रहा है वही मेरी फ्रेंड है। चंजे ने सिर हिलाया और फिर अजीब नजरों से तुम्हें देखा। मैं समझ गया, पर तुम्हारी फ्रेंड से कोई नंबर मांग रहा है और तुम यहां आराम से तरबूज खा रहे हो। तुमने सिर हिलाया और एक डीप टोन में कहा, प्यार में जबरदस्ती नहीं होती, सब नेचुरल होना चाहिए। लियू रुयान के कॉन्सर्ट इंसिडेंट से मैंने एक बात सीखी है। क्या बात? चेंजे ने क्यूरियस होकर पूछा। तुमने तुरंत जवाब नहीं दिया। तुमने दूर से भागकर आती हुई चिन मेंग्याओ की तरफ इशारा किया। अगर कोई लड़की सच में तुम्हें पसंद करती है तो वो खुद वेडिंग ड्रेस पहनकर तुम्हारे पास आएगी। ये सुनकर चंजे का एक्सप्रेशन ऐसा हो गया जैसे उसे कोई आखिरी सच पता चल गया हो। मास्टर, मैं समझ गया। अगर समझ गया तो जा और तरबूज लेकर आ। हमें अपनी गेस्ट को ट्रीट करना है। जल्दी ही चिन मेंग्याओ एक क्यूट स्माइल के साथ तुम्हारे पास आई। ओ यंग मास्टर लिन, यहां बैठकर तरबूज खा रहे हो? क्या तुम जूनियर लड़कियों को घूर रहे हो? ये सेने देखकर ग्राउंड में बहुत से लड़कों के दिल टूटने की आवाज आई, खास तौर पर उस लड़के की जिसने अभी नंबर मांगा था। उसे लगा जैसे बैकग्राउंड में कोई सैड सॉन्ग बज रहा हो। सुंदर लड़कियां सिर्फ अमीर लड़कों के लिए ही होती है। क्या हम जैसे नॉर्मल लड़कों का कोई चांस नहीं है? ब्रदर लैंग्वेज, तुम नॉर्मल हो, हमें अपने साथ मत मिलाओ। ओके यंग मास्टर लिन, प्लीज हमारे लिए भी कुछ लड़कियां छोड़ देना। ग्राउंड में भले ही लड़के रो रहे थे, पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तुम आराम से चिन मेंग्याओ से बातें कर रहे थे। जूनियर चिन का चार्म अभी भी वैसा ही है। पहले ही दिन तुमने बहुत से लड़कों को पागल कर दिया। चिन मेंग्याओ का चेहरा लाल हो गया। मैं लेस्बियन हूं, प्लीज ये कहो कि मैंने बहुत सी लड़कियों को पागल कर दिया। ये सुनकर तुम शॉक रह गए। ये लड़की कुछ दिन पहले मुझे अपना टॉय बॉय बनाने की बात कर रही थी। लड़कियां सच में किताब के पन्नों की तरह बदलती है। तुम्हारे कंफ्यूजन को देखकर चिन मेंग्याओ ने अपना क्यूट सा सिर ऊपर किया। ये रिच गर्ल, वो खुद आजकल एक बहुत ही ब्यूटीफुल और स्वीट आवाज वाली लड़की पर फिदा है, इसलिए मैं लेस्बियन बन गई हूं। इतना कहकर चिन मेंग्याओ ने चुपके से ग्राउंड के एक कोने में देखा, जहां एक बहुत खूबसूरत आंखों वाली लड़की वीआईपी सीट्स की तरफ ही देख रही थी। बल्कि वो तुम्हें देख रही थी। कंग्रेचुलेशंस, तुमने अपना पसीना पोंछा और कहा, ये लड़की तो सच में जो मन में आता है वो करती है। इसे किसी की परवाह नहीं है। तरबूज आ गया, तभी चंद से कटे हुए तरबूज लेकर वहां आ गया। तुमने मुड़कर अपने फ्रेंड को देखा और चिन मेंग्याओ से इंट्रोड्यूस करवाया। ये मेरा बेटा चंजे है, देखो कितना स्वीट है, खुद जाकर हमारे लिए तरबूज लाया है। चंजे ये सुनकर अपनी जगह फ्रीज हो गया। तुमने अपनी बात चेंज की। एनीवे, हम ये तरबूज फ्री में नहीं खाएंगे। अगर तुम्हें कोई अच्छी लड़की मिले तो मेरे इस बेटे के साथ सेट करवा देना। ये रिलेशनशिप में आना चाहता है। इसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत सिंपल है, सुंदर होनी चाहिए और थोड़े पैसे होने चाहिए। बस ये बात सुनकर चंजे ने जो तरबूज तुम्हारे सिर पर मारने के लिए उठाया था वो धीरे से नीचे रख दिया। चलो, ये दोस्त अभी भी काम का है। तुम दोनों को ऐसे लड़ते देख चिन मेंग्याओ हंस पड़ी। उसने प्रॉमिस किया, ओके, जब मैं अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ लूंगी तो यंग मास्टर चन को भी एक गर्लफ्रेंड ढूंढ कर दूंगी। ये बात सुनकर चंजे का दिमाग सुन्न हो गया। व्हाट द फक, इतनी ब्यूटीफुल लड़की और लेस्बियन है। तुमने उसे एक्सप्लेन किया, ये लेस्बियन है, इसे लड़कियां पसंद है। चंजे को अब समझ आया, पर इतनी ब्यूटीफुल लड़की का लेस्बियन होना सच में वेस्ट ऑफ ब्यूटी है। एक सेकंड अफसोस करने के बाद चंजे ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा। ब्रदर, अगर तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए तो चिन मेंग्याओ को ढूंढने दो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। लिनबे, क्या तुम रिलेशनशिप में आना चाहते हो? चिन मेंग्याओ ने तरबूज का एक पीस खाया और क्यूट तरीके से पूछा। तुमने अपने हाथ फैलाए। अगर मुझे रिलेशनशिप में आना होता तो मैं अभी किसी लड़की के साथ मूवी देख रहा होता। तुम दोनों के साथ बैठकर तरबूज थोड़े खा रहा होता।
ओ ये भी सही है, चिन मेंग्याओ ने सोचते हुए सिर हिलाया। तभी चीफ इंस्ट्रक्टर ने सीटी बजाई, फॉल इन। सीटी सुनते ही चिन मेंग्याओ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने जल्दी से तरबूज खाया और बाय बोली, मैं जा रही हूं, बाय। उसके जाने के बाद चेन जे ने अपना मुंह साफ किया और सिंपैथी के साथ तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा। ब्रदर, तेरी चॉइस बहुत अच्छी है, पर तेरी लक खराब है। वो कोने में जो लड़की खड़ी है वो बहुत ब्यूटीफुल है ना, वो तुझे ही देख रही थी। तुमने गुस्से में उसके सिर पर थप्पड़ मारा। क्या तुझे लाइफ के 3 ग्रेट इल्यूजन्स के बारे में पता है? कौन से 3? चंजे ने अपना सिर सहलाते हुए पूछा। वो मुझे पसंद करती है, फोन वाइब्रेट हो रहा है और मैं पलट कर मार सकता हूं। गेम रेफरेंस। उसे शॉक में छोड़कर तुम मुड़े और जाने लगे। चल, यहां बहुत धूप। तुमने तरबूज उठाया और ग्राउंड की तरफ जाकर न्यू स्टूडेंट से चिल्लाकर कहा, इतनी गर्मी में यंग मास्टर चेन आप सबको तरबूज ट्रीट कर रहे हैं। तरबूज थोड़े कम हैं तो शेयर करके खाना। चेंजे ने यह सुना तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत एक हैंडसम स्माइल दी और चिल्लाया, क्या बात कर रहे हो? तरबूज कम कैसे हो सकते हैं? मैं अभी एक ट्रक चिल तरबूज मंगवाता हूं, सब पेट भरकर खाना। यह सुनते ही पूरा ग्राउंड खुशी से पागल हो गया। थैंक यू यंग मास्टर लिन, थैंक यू यंग मास्टर चेन। क्या बात है, यही तो है सीनियर्स का प्यार। पहले तीनों यंग मास्टर्स ने मिलकर यूनिवर्सिटी को साफ किया और अब मिलिट्री ट्रेनिंग में तरबूज की पार्टी। मॉडू यूनिवर्सिटी में आकर मैंने कोई गलती नहीं की। इन आवाजों को सुनकर चेन जे हवा में उड़ने लगा। यही तो है वो फीलिंग जो मैं गरीब बनकर शो ऑफ करने पर फील करना चाहता था। आखिरकार मुझे ये फील मिल ही गई। ओके यंग मास्टर चेन, अब सपने देखना बंद कर। अगर तू यहां से नहीं हिला तो मैं जा रहा हूं। तुमने एक मॉकिंग स्माइल के साथ कहा। ये शो ऑफ ही तो है, मैंने तेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। ये सुनकर चेंजे होश में आया। ओके ओके लिन ब्रो, दोपहर में क्लासेस थी तो तुम दोनों ने जल्दी से लंच किया और हॉस्टल वापस आ गए। चेंजे ने जो यूनिवर्सिटी के बाहर विला अरेंज किया था वो चन फैमिली की प्रॉपर्टी थी। उसने 2 साथ वाले विलास रेडी करवाए थे ताकि तुम दोनों रूममेट भी रह सको और नेबर भी। ये सब पता चलने के बाद भी तुमने कुछ नहीं कहा। तुम्हें पता था कि अगर तुम खुद पे करने की बात करते तो वो मना कर देता और शायद तुम दोनों के बीच थोड़ी डिस्टेंस आ जाती। क्या मुझे इसे एक सुपर कार गिफ्ट करनी चाहिए या इसके लिए कोई गर्लफ्रेंड ढूंढनी चाहिए? जब तुम ये सोच ही रहे थे कि चेंजे अचानक अपने कीबोर्ड पे जोर से हाथ मारकर चिल्लाया, व्हाट द फक ओल्ड लिन। ये सुनकर तुम्हारा चेहरा डार्क हो गया। चुप कर, हमारी थिंकिंग मैच करती है पर जेंडर नहीं। चेंजे एक पल के लिए शॉक हुआ, फिर उसे समझ आया और उसका चेहरा लाल हो गया। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तू कैंपस फोरम देख, वहां किसी ने पोस्ट किया है कि मॉडू यूनिवर्सिटी के क्लीन अप ऑपरेशन की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए बास्केटबॉल क्लब बाकी क्लब्स के साथ मिलकर एक मिक्सर पार्टी नेटवर्किंग सोशल पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है। यह सुनकर तुम भी हैरान रह गए। तुमने अपना लैपटॉप खोला और कैंपस फोरम चेक किया। सच में टॉप पिन पोस्ट उसी मिक्सर पार्टी के बारे में थी। बास्केटबॉल क्लब? क्या यह जांगवे का क्लब नहीं? तुमने उस पोस्ट पर क्लिक किया, वहां एक इनविटेशन कार्ड था। लिन बे और चंजे के इस ऑपरेशन में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन को देखते हुए हम इन दोनों को एक्टिविटीज में एज ए गेस्ट इनवाइट करते हैं। साथ ही पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए एक टैलेंट कंपटीशन भी होगा। जो भी पार्टिसिपेट करेगा उसे ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से कैश प्राइज मिलेगा। ये पढ़कर तुम चुप हो गए। ये जांग वे क्या प्लान कर रहा है? ये ऑर्गेनाइजर पक्का वही है। ओल्ड लिन, तेरा क्या ख्याल है? चेंजे एक्साइटमेंट के साथ तुम्हारे पास आया। साफ दिख रहा था कि वो शो ऑफ करने का ये चांस मिस नहीं करना चाहता था। ये कोई मिक्सर पार्टी नहीं है, ये तो इसके लिए शो ऑफ पार्टी है। वैसे इसे ज्यादा लालच नहीं है, ये बस एक गर्लफ्रेंड चाहता है। यूनिवर्सिटी में नेटवर्किंग के बहुत तरीके हैं, जरूरी नहीं कि पार्टी ही हो। तुम्हें जांगवे का मोटिव समझ नहीं आ रहा था और तुम मना करने ही वाले थे कि तभी तुमने चेंजे की वो पपी डॉग आइज देखी। तुम्हारा दिल पिघल गया। ठीक है, चलते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। ओल्ड लिन, तू सच में मेरा भाई है। जब हम दोनों वहां एंट्री मारेंगे तो पूरी पार्टी पागल हो जाएगी। चेंजे ने खुशी से तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर तुम्हें हिला दिया। तुमने उसे इग्नोर किया और क्वाइटली पेज के एंड में ऑर्गेनाइजर का नंबर ढूंढकर कॉल किया। मैं आऊंगा, पर एक शर्त है, ऑर्गेनाइजर लिस्ट में तुम्हारे साथ मेरा नाम भी होना चाहिए। दूसरी तरफ बास्केटबॉल क्लब के एक्टिविटी रूम में लगभग 20 को मेंबर्स बैठे थे। ये सब जांग वे के फॉलोअर्स और साइडकिक्स थे और सब के सब रिच सेकंड जनरेशन या ऑफिशियल सेकंड जनरेशन थे। यंग मास्टर जांग, आप सच में मायोर के बेटे हैं। ये आइडिया बहुत सॉलिड है। बिल्कुल, लिन में इंटरनेट पर इतना ट्रेंडिंग है, अगर हम उसे बुला लें और लाइव स्ट्रीम कर दें तो सिर्फ डोनेशन से ही हमारा सारा पैसा रिकवर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, यंग मास्टर जांग की पार्टी में कैपिटल प्रिंस खुद आएगा। इससे मूडू सिटी के सेकंड जनरेशन सर्कल में हमारा स्टेटस एकदम से ऊपर उठ जाएगा।
जांग वे मेन सीट पर बैठा अपने फॉलोअर्स की बातें सुन रहा था, पर उसके माथे पर एक हल्की सी फ्राउन थी। जब मैं मोडू का नंबर 1 यंग मास्टर था, तब मुझे क्यों नहीं लगा कि मेरे आसपास के लोग इतने बेवकूफ हैं, ये सब वेल एजुकेटेड हैं, फिर भी इतने छोटे से प्रॉफिट के लिए पागल हो रहे हैं। उसने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, पर उसका मोटिव वो नहीं था जो ये बेवकूफ सोच रहे थे। वो कोई लाइव स्ट्रीम डोनेशंस या स्टेटस के लिए ये सब नहीं कर रहा था। एक ऑफिशियल फैमिली में पैदा होने के नाते जांग वे को अच्छे से पता था कि असली पावर क्या होती है। उसका टारगेट पैसा कमाना या शो ऑफ करना नहीं था, बल्कि पॉलिटिक्स में एंटर करना, अपने दाद की जरिए लेना और फिर कैबिनेट मेंबर बनकर अल्टीमेट पावर हासिल करना था, ताकि उसकी जांग फैमिली भी कैपिटल की टॉप 3 फैमिलीज की तरह अनबीटेबल बन सके। और उस अल्टीमेट गोल का शॉर्टकट तुम्हारे रूप में उसके। पर उसने डायरेक्टली आकर तुम्हें इंप्रेस करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो चंदजे की तरह तुम्हारा दोस्त बन पाएगा या नहीं। वो मोडू का नंबर 1 यंग मास्टर था। अगर वो कैपिटल प्रिंस का साइड किक बन जाता तो मोडू के सर्कल में उसकी इज्जत खत्म हो जाती। वो यही सब सोच रहा था कि तभी टेबल पर रखा फोन बज उठा। जांग वे ने खुद कॉल अटेंड की। हेलो, मैं लीम बे बोल रहा हूं। ये नाम सुनते ही जांग वे की आंखें फैल गईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। लिन लिन क्लासमेट, क्या बात है? मैंने सुना तुम एक मिक्सर पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो। क्या मैं भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूं? ये सुनकर जांग वे रिलैक्स हो गया। नो प्रॉब्लम। अभी ऑर्गेनाइजर्स में सिर्फ यूनिवर्सिटी और हमारा बास्केटबॉल क्लब है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वेलकम। हम यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल अकाउंट से लाइव स्ट्रीम करेंगे, रेवेन्यू 40 to 40 स्प्लिट करेंगे और बाकी 20% चैरिटी में डोनेट कर देंगे। कैसा रहेगा? ठीक है, तुम्हें पैसों की परवाह नहीं थी, तुम्हें बस ऑर्गेनाइजर बनकर कंट्रोल चाहिए था। चूंकि जांग क्लासमेट इतने सपोर्टिव हैं, तो चलो इस कोलैबोरेशन से मोडू यूनिवर्सिटी का नाम पूरी दुनिया में मशहूर कर देते हैं। तुम्हारी आवाज सुनकर जांग वे थोड़ा कंफ्यूज हुआ। मशहूर कैसे करेंगे? तुम्हारी अगली लाइन ने रूम में बैठे सब लोगों के होश उड़ा दिए। मैं और चेन जे 10 to 10 मिलियन 1 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। इस मिक्सर पार्टी को एक टॉप लेवल सेलिब्रिटी टैलेंट शो की तरह ऑर्गेनाइज करो। ये क्या मजाक है? जांग वे का दिमाग घूम गया, पर फिर उसने सोचा शायद तुम बस शो ऑफ करना चाहते हो और इसमें उसका कोई नुकसान भी नहीं था, तो उसने तुरंत हां कर दी। डन। जैसा यंग मास्टर लिन चाहे। आप दोनों बहुत जेनरस हैं। दूसरी तरफ हॉस्टल में चंजे ने अपना वाटर कप जोर से टेबल पर पटका। उसका चेहरा शौक से भरा हुआ था। अभी मैंने क्या सुना? मैंने कब कहा कि मैं एक फालतू सी मिक्सर पार्टी के लिए 10 मिलियन दूंगा? माना कि वो मोडू के रिचेस्ट मैन का बेटा था, पर उसकी पॉकेट मनी बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल की जाती थी। 10 मिलियन उसके लिए कोई छोटा अमाउंट नहीं। ओल्ड लिन, तुझे क्या लगता है सब तेरे जितने अमीर हैं? 10 मिलियन ऐसे बोल रहा है जैसे चुप कर। तुमने उसे बीच में रोका और अपने फोन से अपनी मॉम को एक